राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बैसाख का पवित्र पावन महीना चल रहा है और भगवान विष्णु को बैसाख का महीना अति प्रिय है। बैसाख में हमें स्नान, दान और बैसाख के धर्मों का पालन करना चाहिए और बैसाख मास में सुनी जाने वाली कथाएं सुननी चाहिए। बैसाख मास महात्म्य सुनना चाहिए। आज हम बैसाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको एक राजा और उसकी 2 रानियों की कहानी सुनाती हूँ, जो बैसाख मास में नित्य सुनी जाती है। एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को खूब पढ़ा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उसकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा। तो वह वही कार्य करती थी जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाख महीने के रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल के बाहर चली गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा, देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़े पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा, देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोटके करती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है? तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननंद को बहुत खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा तथा पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल के बाहर बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल आकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया, जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं गई, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें जल का लोटा सींच दिया। चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी
और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी भूख प्यास लगी थी। सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई कुआं, तालाब, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। हमें कहीं वहीं पर चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी। उसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का पेड़ था। रानी वहां पर छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हुए हैं। ऐसा देखकर राजा और सिपाही बहुत खुश हुए और फिर राजा ने चूरमा बाटी खुद भी खाया और अपने सिपाहियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। सबने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननंद और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने वहीं बैठकर पूजा की और अपने सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा, तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। उस दिन छोटी रानी ने भी अपनी गलतियों को समझ लिया और उसे भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करे। हे बैसाख देवता, जैसे बड़ी रानी पर आप कृपा करी, आपने उनको सब कुछ दिया, ऐसे ही हुकारा भरते और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब बैसाख मास महत्व में सुनते हैं। हमें बैसाख मास के धर्मों के विषय में जाना। अब श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होते हैं वे कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है।
प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मश्रेश्वर श्रेष्ठ में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इसमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपना नित्य कर्म किया करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं बांधते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। और जो साधु महात्माओं में सहृदयता उत्पन्न होती है, सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है, निरंजन निर्गुण ब्रह्म उसके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा नरक में जाता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति तथा कथा श्रवण करने में लगा रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्थान करने जाता, वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय व्यतीत अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकरण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन शुदा से व्याकुल हो उसका कंठ, होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों पर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस कुआत्मा का देह पर पावन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प विष के समान मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पैनिष्ठपुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकरण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगा, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकरण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मश्रेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकरण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर जागा है। मुझ पर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकरण त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा।
तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसका पाप तत्काल दूर हो गया और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा कर तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया और सत्यनिष्ठ पैठिनिसीपुरी चला गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। इससे आगे का अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। बोलो राधे राधे, विष्णु भगवान की जय, बैसाख के ठाकुर की जय।